बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी अमरीकी सदर जो बाइडेन के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़। तुर्की की जानिब से अमरीका मुखालिफ ऐसा बयान आ गया है कि अमरीकियों के तन बदन में आग लग गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज अमेरिका ने पाकिस्तान, तुर्की और उन तमाम अहम इस्लामी ममालिक और कुछ तरक्की याफ्ता दीगर ममालिक की अफवाज को एक ऐसी फहरिस्त में शामिल करने का घिनौना प्रोपेगेंडा किया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, शाम, इन तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है ताकि आने वाले दिनों में सहूनियत और यहूदियत को खतरात से बचाया जा सके। दोस्तों, इसका एक जबरदस्त जवाब तो पाकिस्तान की जानिब से ही आ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अब मुंह तोड़ जवाब तुर्की की जानिब से भी आ गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किए हुए फैसलों की अब तकलीद की जाने लगी है, यानी उनकी देखा देखी वो तमाम ममालिक जो अमेरिका से डरे सहमे और दबके रहते थे, अब उनमें हौसला आना शुरू हो गया है। वो तमाम ममालिक अब अमेरिका के खिलाफ और साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ उठ खड़े होना शुरू हो चुके हैं। रूसी सदर पुतिन की जानिब से भी मशरकी एशिया के ममालिक को मिसाल देते हुए बताया गया था कि देखो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किस तरह की गैरतमंद और बहादुरी से लबरेज बयान दिए जा रहे हैं और अपने कौमी सलामती के फैसलों पर किसी भी मुल्क की इजारादारी को कबूल नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों, इसके फौरी बाद तुर्की की जानिब से भी अमेरिका के उन इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया और तुर्की की वजारत खारजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें शाम में कम उम्र सिपाहियों की भर्ती करने वाली तंजीम को ऑपरेशनल सामान और माली मदद फराहम करने पर अंकारा को तनकीद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, तुर्की की वजारत खारजा ने कहा है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। अमेरिका की जानिब से जो इस्लामी ममालिक को साइडलाइन करने की घिनौनी साजिश की जा रही है, उससे कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका मुनाफिकत से काम ले रहा है, इससे कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह के इल्जामात तुर्की और पाकिस्तान पर आयद करे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों की हमायत अमेरिका की तरफ से की जा रही है, न कि तुर्की या दीगर ममालिक की तरफ से। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया, जिसमें शामी डेमोक्रेट फोर्सेस के तहत कम उम्र सिपाहियों की भर्ती और उनके इस्तेसाल का बताया गया है। दोस्तों, तुर्की का कहना है कि शामी कुर्द अस्करियत पसंद जिन्होंने शिद्दत पसंद दाइश ग्रुप का मुकाबला करने वाली SDF की मदद की थी, उनका ताल्लुक उन कुर्द जंगजुओं से था जो 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से तुर्की के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट यानी कम उम्र सिपाहियों की फौज में भर्ती की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसके नतीजे में फौजी इमदाद और अमन प्रोग्रामों में शिरकत के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब किसी नाटो इत्तेहादी को इस तरह की फहरिस्त में रखा गया है। US चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत सालाना बुनियादों पर गैर मुल्की हुकूमतों की एक फहरिस्त शाया की जाती है, जिसमें पिछले साल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान कम उम्र सिपाहियों को भर्ती या इस्तेमाल किया गया है। इस सिलसिले में जिन इदारों का जायजा लिया गया उनमें मुसल्लह अफवाज, पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत का ताउन करने वाले मुसल्लह ग्रुप शामिल हैं। दोस्तों, 2021 के कम उम्र सिपाहियों की फौज में भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान, बर्मा, कांगो, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, तुर्की, वेनेजुएला और यमन की हुकूमतें शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि अमेरिका की जानिब से जो बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया, इसके लिए ना तो उसने पाकिस्तान से राब्ता किया और ना ही किसी सरकारी इदारे से मुशावरत की और ना ही उसकी कोई तफसीलात फराहम की गई जिसकी बुनियाद पर यह नतीजा अख्स किया गया। उसमें जोर देकर बताया गया कि पाकिस्तान ने ना तो किसी गैर रियासती मुसल्लह गिरोह की हमायत की और ना ही किसी इदारे ने कम उम्र फौजी जवानों को भर्ती या उनका इस्तेमाल किया। दहशतगर्द तंजीमों समेत गैर रियासती अनासर और मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ
जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान कौमी और बैन अवी सतह पर इस लानत से लड़ने के लिए पुरज़्म है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हुए कहा गया है कि अमेरिका का ये घनौना प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ उन मुस्लिम ममालिक को दबाव में लाने की कोशिश है जो कि किसी भी लिहाज से तरक्की करते हुए मगरबी ममालिक के हम पल्ला हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बावर करवाया कि ये पाकिस्तान ही है कि जिसने अपनी 80,000 कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी की जंग में तुम्हारा साथ दिया। लेकिन अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जब कौमी गैरत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के मुफादात के फैसले किए तो अमेरिका को तकलीफ होना शुरू हो गई और उसने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि जिससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दबाव में लाया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि वो TIP रिपोर्ट में किए जाने वाले बेबुनियाद दावों को वापस लें क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के बेहुदा इल्जामात को तस्लीम नहीं करता। दोस्तों जो कि पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज जदीद तरीन अफवाज हैं और ये दोनों ममालिक ही उम्मत मुसलमान में ऐसे ममालिक हैं जो कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम होता है तो वहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। हालिया दिनों में गजा और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने जो किरदार अदा किया वो किसी से पोशीदा नहीं है और जब इन तीनों ममालिक ने यकजान होकर पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन सफारतकारी की और उसकी लीडरशिप वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हाथ में थी तो पूरी दुनिया में इसराइल पर थू थू होने लगी। और यही मौका था कि जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए इस तरह का प्रोग्राम तरतीब दिया कि जिसमें मरहलावार इन ममालिक को कमजोर करने की घनौनी साजिश की जाएगी। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते अमन मिशन पर, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर वो वहाँ पर पाकिस्तान के सफीर भी होते हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज कितनी ज्यादा प्रोफेशनल और कितनी मजबूत फौज है। इसी वजह से अमेरिका और मगरबी ममालिक ने मिलकर ये फैसला किया कि किसी तरह से इनकी अफवाज को कमजोर किया जाए। दोस्तों आलमी सतह पर होने वाले मुकाबले हों या फिर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निस्तो नाबूद करने की बात, तो मुसल्लह अफवाज ने हमेशा अपने आप को साबित किया है और दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि माजी करीब में जब अजरबैजान की आजादी के हवाले से जंग शुरू हुई तो उसमें भी पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज की शमूलियत इख्तियार करने के हवाले से खबरें मीडिया की जीनत बनती रही। जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अजरबैजान का दौरा किया तो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया तो उससे जाहिर ये होता था कि अजरबैजान की अवाम अफवाज पाकिस्तान से कितना ज्यादा प्यार करती हैं। इन दोनों ममालिक ने मिलकर जब अजरबैजान की मदद की तो 30 साल पुराना किस्सा सिर्फ चंद दिनों में खत्म हो गया। इसी वजह से अब अमेरिका, भारत और इसराइल को हाथ पांव पड़े हुए हैं कि जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जुर्रतमंदाना फैसले कर रहे हैं और जिस तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हर आलमी फोरम पर इस्लाम के हक में गरजते हैं, इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में अगर इन तमाम ममालिक ने मिलकर एक इस्लामी फौज बना ली तो उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका या दीगर कोई भी मगरबी मुल्क किसी इस्लामी मुल्क का इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा। इसी वजह से उनकी जानिब से घनौनी साजिश की गई और पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा गया कि अमेरिका अपने घर की खबर ले, हमारे बारे में इस तरह के बयानात या इस तरह की फहरिस्तों में हमारे ममालिक को शामिल करना मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।